गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जिसका पूर्व प्रचलित नाम है सोम, जिसको मैकेनिकल वाले फ्रेंड्स मॉस कहते हैं। तो सोम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। सोम का मतलब होता है फ्रेंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन इसका अब नाम हो गया बदल करके स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स नाम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको पढ़ेंगे और आपको पहली बात हम बता दे रहे हैं कि आप लोग को जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा आप लोग को मैं ये बात बता दे रहा हूँ। देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा, जितना भी मैं उस वीडियो में पढ़ाया रहूंगा उसका नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप चाहिएगा उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा या फिर आप चाहिएगा उसको नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब कुछ चीजें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ आपको मतलब A to Z आपका क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यकीनन कहता हूं फ्रेंड्स, आपको हर चीजें समझ में आएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा जितना मैं पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोम होता क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी आप जब पढ़ेंगे, कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो कोई जनरल था आप पूछेंगे क्या पढ़ रहे हो, तो कोई आप बताओगे हम सोम पढ़ रहे हैं। तो कहेंगे सोम होता क्या या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स होता क्या है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका डिफिनेशन ही नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे उस सब्जेक्ट को पढ़ के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोम क्या होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है हमारा फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के नाम से जानते हैं, जो कि बीटीयूपी का आपका पहला चैप्टर होगा। और सिलेबस के अनुसार आपका पहले सिलेबस लिखवाया जाएगा पहले चैप्टर का। इसके बाद आपका जो है पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखिए फ्रेंड्स, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अनुसार आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे व्हाट इज सोम। सोम क्या होता है? तो सोम हम लिखेंगे, डिफिनेशन लिखते रहे, इसके बाद आपको समझा देंगे क्या होता है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर में स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड रिएक्शन ETC का एनालिसिस करते हैं। सोम या मॉस कहते हैं। तो क्या है फ्रेंड, डिफिनेशन देखेंगे। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर क्या होता है मतलब जैसे कोई भी बिल्डिंग हो गई, मान लिया आप बिल्डिंग ले लेते हैं, वो एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के अलग अलग मेंबर होते हैं। जैसे आपका फाउंडेशन अलग मेंबर हो गया, कॉलम अलग मेंबर हो गया और बीम अलग मेंबर हो गया। ठीक है, तो अलग अलग मेंबर का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे फाउंडेशन अलग चीज होता है और आपका जो है बीम अलग होता है, कॉलम अलग होता है, तो ये आपका मेंबर हो जाएगा। मेंबर में स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड रिएक्शन। अब स्ट्रेस, स्ट्रेन और रिएक्शन क्या होता है, ये आपका अगला चैप्टर ही मिलेगा आपको। एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नाम से एक चैप्टर ही मिलेगा, जिसमें आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। तो बस आप इतना जानते रहिए कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर में स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड रिएक्शन का एनालिसिस मतलब अध्ययन करते हैं, उसे सोम या मॉस कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन क्लियर हो गई फ्रेंड कि सोम होता क्या है। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जितना मैं पढ़ाऊंगा एचटी वैसे लिखा रहेगा वहां पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ, जो कि आपका बीटीयूपी के अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हेडिंग डालेंगे, चैप्टर का नाम एक भी है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हेडिंग भी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ही डालेंगे।
हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फ्रेंड्स हमारा बीटीयूपी के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर है, यानी सोम का जो पहला चैप्टर है, यानी कि मॉस का जो पहला चैप्टर है वह हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है पहले हम उसको लिख लेंगे जो बीटीयूपी के सिलेबस में दिया गया है। जो चीज आपको सिलेबस में आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ना है पहले मैं उसका सिलेबस यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सब के सब आपके सिलेबस से ही आएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के चैप्टर में हमें कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम उन्हीं को यहाँ पर सिलेबस लिख देंगे, इसके बाद एक एक चीजें उन सभी को एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका बिल्कुल पता भी चल जाएगा कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है और हमें एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो जितना मैं यहाँ पर सिलेबस लिखूंगा बस उतना ही चीजें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पढ़नी है और वहीं से आपको पहले चैप्टर से क्वेश्चन भी बनेंगे, क्योंकि बीटीयूपी ने एक सिलेबस डिफाइन किया है। अगर आपने सिलेबस को नहीं देखा है तो आप बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहां सिविल का जो कोड होता है 322 करके लिखा गया है, 322 6 सेमेस्टर लिखा गया है। तो आप वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा, नया सिलेबस है। तो वहां पर आप देखेंगे कि सोम में जो आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जो पहला चैप्टर है और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, उसके नीचे लिखा भी गया है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट का सिलेबस लिखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो आप लोग भी नोट करेंगे या फिर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले जो आपका फर्स्ट चीज पढ़ना है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल का क्लासिफिकेशन पढ़ना। सबसे पहले पढ़ना इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना प्लास्टिक मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल के बाद हमें पढ़ना डक्टाइल मटेरियल के बारे में। डक्टाइल मटेरियल के बारे में पढ़ना ब्रिटिल मटेरियल के बारे में, ब्रिटिल मटेरियल्स इतना पढ़ना। इसके बाद हमें कुछ टेस्ट पढ़ने हैं पहले चैप्टर में ही। कौन कौन से टेस्ट पढ़ने हैं? पहला है टेंसाइल टेस्ट, दूसरा है कंप्रेसिव टेस्ट और तीसरा जो हमें को पढ़ना है हमें पढ़ना है फ्रेंड्स फटीग टेस्ट। अगला जो टेस्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना हमें टॉर्सन टेस्ट, टॉर्सन टेस्ट। इसके बाद हमें पढ़ना है इंपैक्ट टेस्ट। इन सभी टेस्ट का हमें क्या पढ़ना, ओनली सिलेबस में आपके साफ साफ लिखा गया है कि ओनली इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? ओनली इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए तो आपको सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा कि हमें पहले चैप्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आपको बस केवल और केवल इतना चीजें आपको कवर करना है। ठीक है, पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। पहला इलास्टिक मटेरियल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है डक्टाइल मटेरियल्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारा आता है ब्रिटिल मटेरियल्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर आते हैं हमारे टेस्ट। पहला टेस्ट होता है टेंसाइल टेस्ट, दूसरा होता है कंप्रेसिव टेस्ट, तीसरा दिया गया आपका फटीग टेस्ट, चौथा है टॉर्सन और पांचवा है इंपैक्ट टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में आपको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया गया है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। सब चीज का जितना मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास में पूरा का पूरा पीडीएफ आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इतने टॉपिक को कवर करना है। आज हम पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आपको पढ़ा देंगे और नेक्स्ट दिन से आपका दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलास्टिक मटेरियल्स। तो हम एक एक करके पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलास्टिक मटेरियल्स। इलास्टिक मटेरियल्स इलास्टिक मटेरियल सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी इलास्टिक मटेरियल्स। तो देखते हैं इलास्टिक मटेरियल्स होता क्या है। देखिए हम इसको एकदम पूरा हर एक चीज हम फिगर से क्लियर करेंगे ताकि आप लोग कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। देखिए इलास्टिक मटेरियल सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या होता है। मान लीजिए कोई मटेरियल्स की एक बॉडी है, देखिए एक मटेरियल्स की कोई बॉडी है, यह बॉडी है आपकी, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक बॉडी है। इस पर क्या है, इस पर हमें फोर्स, अभी कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए यह बराबर जीरो, यह बराबर जीरो का मतलब है इस बॉडी पर अभी हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम दूसरे फिगर में देखेंगे, यही बॉडी हम अपने दूसरे फिगर में बनाते हैं। देखिए यही बॉडी है। अब इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम अप्लाई करते हैं 5 किलो न्यूटन का फोर्स इधर से और 5 किलो न्यूटन का फोर्स इधर से, ठीक है। पहले फिगर में आपको क्या दिखाया गया है, इस बॉडी की लंबाई जो है फ्रेंड्स वह 3 मीटर है, ठीक है। इस बॉडी की लंबाई जो है वह 3 मीटर है। किसी मटेरियल्स की यह बॉडी बनी हुई है, इसकी लंबाई 3 मीटर है, लेकिन इस पर हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। यह बराबर जीरो का मतलब कोई भी फोर्स यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन इसी बॉडी को हमने यहाँ पर लिया, इसकी भी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 3 मीटर है। लेकिन इस पर अब हमने क्या किया है फ्रेंड्स, इस पर हमने 5 किलो न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया है, 5 किलो न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया है। तो देखा गया कि यह बॉडी जब हम फोर्स लगा दिए तो यह बॉडी थोड़ा सा फैल गई, इधर इतना फैल गई और यह बॉडी इधर इतना थोड़ा, इसकी में क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, मतलब कि बॉडी में प्रसार हो गया। मतलब कि देखा जा रहा है तो 1 मीटर इधर बढ़ जा रही है बॉडी और 1 मीटर बॉडी इधर बढ़ जा रही है। तो मतलब टोटल बॉडी की लंबाई कितनी हो जा रही है, 5 मीटर हो जा रही है। जब इस बॉडी पर 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो यह बॉडी 1 मीटर इस साइड बढ़ जा रही है और 1 मीटर इस साइड बढ़ जा रही है। मतलब टोटल बॉडी की लंबाई 5 मीटर हो गई। लेकिन जब हम फोर्स नहीं लगा रहे थे इस बॉडी पर तो इसकी लंबाई 3 मीटर थी, लेकिन जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, बढ़ करके 5 मीटर हो गई। अब हम इसी बॉडी पर से ही दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं इसको रिमूव कर रहे हैं तीसरे फिगर में। देखिए यह बराबर जीरो कर दिए, मतलब कि जो भी फोर्स हम 5 किलो न्यूटन का लगा रहे थे अब हम उसको क्या कर दिए, जीरो कर दिए। जब हम इस फोर्स को जीरो किए फिर से हमने देखा इस बॉडी की लंबाई कितनी पाई गई, 3 मीटर पाई गई। कितनी पाई गई, 3 मीटर। देख रहे हैं यहाँ पर पहला फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि किसी मटेरियल्स की एक बॉडी है जिसकी लंबाई 3 मीटर है और इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि यह बराबर जीरो, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन सेकंड फिगर में आप देखेंगे जैसे हमने इस बॉडी पर 5 किलो न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और 5 किलो न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, ये बॉडी की लंबाई 1 मीटर इधर बढ़ गई और 1 मीटर इधर बढ़ गई, मतलब टोटल बॉडी की लंबाई 5 मीटर हो गई। लेकिन जैसे इस बॉडी पर से हमने फोर्स को रिमूव किया या बराबर जीरो किया, बॉडी फिर अपने पहले वाली अवस्था में आ गई, मतलब जितनी लंबाई उसकी पहले थी उतनी लंबाई फोर्स हटाने के बाद ही पाई गई। तो मतलब ऐसी बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहेंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि वह मटेरियल, मतलब कि वह बॉडी जिस पर कोई बाह्य बल, ये क्या कार्य कर रहा है, बाह्य बल ही ना कार्य कर रहा है, मतलब इसको बाहर से हम टेंशन दे रहे हैं, बॉडी को पकड़ के खींच रहे हैं। जो भी हम बाहर से किसी बॉडी पर बल लगाते हैं उसी को बाह्य बल कहते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। देखिए जब किसी बॉडी पर हम बाह्य बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद, देखिए बल लगाने के बाद बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है, बॉडी की शेप और साइज चेंज हो जाती है। लेकिन बल को हटाने के बाद बॉडी पुनः अपने पहले वाली साइज और शेप में आ जाती है, तो ऐसी बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा और फिगर भी समझ में आ गया होगा, हमने उसी के अकॉर्डिंग फिगर भी बनाया है। फिर से डिफिनेशन सुनेंगे एक बार कि ऐसी बॉडी जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर, ऐसी बॉडी जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर बॉडी के शेप और साइज में कुछ चेंज होता है, बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे हम उस बाह्य बल को हटा देते हैं, उस बाह्य बल को रिमूव कर देते हैं,
बॉडी पुनः अपने पुराने शेप और साइज में आ जाती है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इलास्टिक मटेरियल्स क्या होता है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसको पढ़ते हैं। इलास्टिक के बाद हमारा आता है प्लास्टिक मटेरियल्स। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे जो बीटीयूपी ने सिलेबस दिया है, क्योंकि फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सब सिलेबस से ही बनेंगे, क्योंकि बीटीयूपी ने ही डिफाइन किया है कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। कोई भी चीज नहीं छूटेगा, हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, जान लीजिए। दूसरा हमारा है प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल हेविंग आदमी, अब देखते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स होता क्या है, ठीक है। प्लास्टिक का मतलब होता है फ्रेंड, देखिए मान लीजिए कोई मटेरियल की एक बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए एक मटेरियल की बॉडी बनी हुई है, इस पर हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, मतलब कि यह बराबर जीरो, यह बराबर जीरो। अब यही बॉडी को लेकर के हम इस पर भी 5 किलो न्यूटन का ही फोर्स लगाएंगे। कितना? 5 किलो न्यूटन। यह बराबर 5 किलो न्यूटन से इधर और 5 किलो न्यूटन इधर, यह बराबर, ठीक है। यह बॉडी है, जैसे हमने इस पर फोर्स लगाया यह बॉडी क्या हो रही है, थोड़ा सा बढ़ जा रही है, थोड़ा सा बढ़ जा रही है। जैसे बॉडी कितनी थी, 3 मीटर लंबी थी, ये भी बॉडी कितनी है, 3 मीटर है। लेकिन जैसे ही हमने यह बराबर 5 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, यह बराबर 5 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, यह बॉडी 1 मीटर इधर बढ़ गई और 1 मीटर क्या हो गया, इधर बढ़ गई। मतलब कि टोटल बॉडी की लंबाई कितनी हो जा रही है, हो जा रही है 5 मीटर। टोटल जो है बॉडी की लंबाई बढ़ करके 5 मीटर हो जा रही है। लेकिन जैसे ही हम इस बॉडी पर से फोर्स को रिमूव करते हैं, यह बराबर जीरो, यह बराबर जीरो। यह बॉडी 5 मीटर के ही शेप में बनी हुई है, मतलब कि इस बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या, देखिए पहले फिगर हमने दिखाया है, किसी मटेरियल्स की यह बॉडी है जिस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, या बराबर जीरो किया है, तो इसकी लंबाई 3 मीटर थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इस बॉडी पर जो है फोर्स लगाया 5 किलो न्यूटन का इधर से और 5 किलो न्यूटन का इधर से, तो यह बॉडी क्या हुई, 1 मीटर इधर बढ़ गई और 1 मीटर इधर बढ़ गई, मतलब टोटल बॉडी की जो लंबाई हो गई वह 5 मीटर हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे इस बल को हमने रिमूव किया इस फिगर में, तो बॉडी की लंबाई क्या पाई गई, 5 ही मीटर पाई गई, क्योंकि वह बढ़ चुकी थी, वह वापस से अपनी पुरानी अवस्था में नहीं जा पाई। जैसे हमने बल को रिमूव किया, बॉडी जैसे ही हमने बल लगाया बॉडी 5 मीटर लंबी हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे इस बल को हटाया बॉडी अपने पुराने शेप में नहीं जा पाई, क्योंकि पुराना शेप इसका 3 मीटर था, बल हटाने के बाद भी इसका शेप 5 ही मीटर रह गया। तो यह बॉडी क्या कराएगी, प्लास्टिक बॉडी। तो इसकी डिफिनेशन क्या है कि ऐसी बॉडी, ऐसा मटेरियल जिस पर कोई बाह्य बल लगाने पर बॉडी की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, मतलब मटेरियल्स की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब हम बाह्य बल को रिमूव करते हैं बॉडी अपने पुराने शेप और साइज में नहीं जा पाती है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम प्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। मतलब कि जैसे हम बाह्य बल को हटाते हैं, ठीक है, बाह्य बल लगाएं तो बॉडी का जो है शेप और साइज चेंज हो गया, लेकिन जैसे हमने बाह्य बल को हटाया बॉडी अपने पहले वाली शेप और साइज में नहीं जा पाई, तो ऐसी बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। इलास्टिक बॉडी में क्या था, जैसे हम बाइबल को लगाते थे बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन तो होता था, लेकिन जैसे बाइबल को रिमूव कर रहे थे बॉडी पुरानी अवस्था में पुनः चली जा रही थी, पिछले शेप और साइज में चली जा रही थी। लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है कि जैसे हम बल को लगाते हैं, बाइबल को लगाते हैं, बॉडी के शेप और साइज में तो परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे ही बल को हटाते हैं वह बॉडी जो अपने पुराने शेप और साइज में नहीं जा पाती, कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि रहती ही रहती है। तो ऐसी बॉडी को हम प्लास्टिक मटेरियल्स या प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों मटेरियल्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला फ्रेंड्स हमारा डक्टाइल मटेरियल्स। डक्टाइल
हमारा अगला टॉपिक है डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डक्टाइल मटेरियल्स क्या होता है फ्रेंड्स? प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डक्टाइल का होता है फ्रेंड्स तन्य पदार्थ। सॉरी फ्रेंड्स, डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। तन्य मतलब इसे खींचा जा सकता है, ठीक है। डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता, जिसे खींचा जा सकता है, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल्स कौन से मटेरियल होते हैं फ्रेंड? डक्टाइल मटेरियल्स फ्रेंड्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिस पर देखिए ये कोई बॉडी है, टेंसाइल फोर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? टेंसाइल फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉडी है किसी मटेरियल्स की बनी हुई है, इस पर हमने क्या किया? टेंसाइल फोर्स लगाया। मतलब कि इस बॉडी को हम पकड़ के खींच रहे हैं, मतलब कि इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? ऐसी बॉडी जिस पर टेंसाइल फोर्स लगा करके उसको हम पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? डिफिनेशन फिर से सुनिएगा कि ऐसी बॉडी जिस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा करके, टेंसाइल फोर्स मतलब खींच रहे हैं, उस बॉडी को खींच रहे हैं, कि ऐसी बॉडी जिस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा करके उसको एक पतले तार के रूप में, पतले वायर, कैसे? पतले तार, पतले तार, तार मतलब क्या होता है? वायर। ऐसी बॉडी जिस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा करके उसे पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि डक्टाइल मटेरियल्स किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्रिटिल मटेरियल्स, ठीक है। हेडिंग डालिएगा ब्रिटिल मटेरियल्स। हेडिंग है कि ब्रिटिल मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ब्रिटिल मटेरियल्स होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यह कोई बॉडी है, ठीक है। ये कोई बॉडी है, इस पर हम क्या लगा रहे हैं? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स, इधर से भी क्या लगा रहे हैं? टेंसाइल फोर्स। देखिए हमने क्या पढ़ा था? डक्टाइल मटेरियल्स में हमने पढ़ा था कि ऐसी बॉडी जिसको हम मतलब टेंसाइल फोर्स लगाकर उसे पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसी बॉडी को हम डक्टाइल्स बॉडी या डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं। लेकिन ब्रिटिल में क्या होता है कि ऐसी बॉडी, ठीक है, ऐसी बॉडी जिस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा करके उसे पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे उसे पतले तार के रूप में हम परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, बॉडी जो है टूट जाएगी, क्योंकि वो बॉडी क्या है? ब्रिटिल है, ठीक है। इसे हम डक्टाइल बॉडी जो होती है उसको हम खींच करके पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिल मटेरियल्स को हम पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम ब्रिटिल मटेरियल्स कहते हैं। तो डिफिनेशन सुनिएगा कि ऐसी बॉडी जिस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा करके उसे एक पतले तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम ब्रिटिल मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। अगला आता है, अब अगला आपका ये सभी मटेरियल्स क्लियर हो गए। इलास्टिक मटेरियल्स क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल्स क्या होता है और ब्रिटिल मटेरियल्स क्या होता है, इतनी चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। आशा करता हूं आपको सभी की सभी चीजें याद हो गई होंगी, क्योंकि इतना ही अच्छा हमने पढ़ाया है कि कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम टेस्ट की तरफ। अब टेस्ट कौन कौन से पढ़ने हैं पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि टेस्ट से अभी तक जो आपके बीटीयूबी में है एक आध ही बार क्वेश्चन आया है, नहीं तो टेस्ट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो टेस्ट हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? एक तो हमारा टेंसाइल टेस्ट है, कंप्रेसिव टेस्ट, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि कंप्रेसिव टेस्ट ही आपका पूछा गया, ठीक है। जितनी बार पूछा गया कंप्रेसिव टेस्ट ही पूछा गया, ठीक है। एक होता है टेंसाइल टेस्ट, दूसरा होता है कंप्रेसिव टेस्ट, और तीसरा हमको जो पढ़ना है इम्पैक्ट टेस्ट। इसके बाद हमारा फटीग टेस्ट, इसके बाद हमें पढ़ना है टॉर्सन टेस्ट। इस सब का हमें केवल क्या पढ़ना है? ओनली इंट्रोडक्शन,
ओनली इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स टेंसाइल टेस्ट देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी टेस्ट है ये सभी टेस्ट में आपका दिया गया है, फिगर दिया गया है। आपके बुक में देखे होंगे कि जितने भी टेस्ट दिए गए हैं सभी टेस्ट का फिगर है। जब भी आपके एग्जाम में आएगा वैसे आता पूछा नहीं गया है, जब भी पूछा गया है कंप्रेसिव टेस्ट ही पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर फिगर बनाना तो मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि मशीन है काफी जटिल फिगर है इसलिए यहाँ पर मैं बना नहीं रहा हूँ। तो आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा, अपने बुक से देखिएगा, वहां पर के आप जैसे यहाँ पर टेंसाइल टेस्ट के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पॉइंट बनाइएगा। 5 पॉइंट के बारे में लिखिएगा, यह कौन सा टेस्ट है, किसके लिए करते हैं, कौन सी मशीन का यूज होता है और कौन से आईएस कोड में टेंसाइल टेस्ट दिया गया है। बस 4-5 पॉइंट आपको छांट के लिख लेना है और इधर ही फिगर बना दीजिएगा अच्छा सा, ठीक है। जो भी अगर टेंसाइल टेस्ट लिखेंगे हेडिंग डालेंगे उसका फिगर बना लेंगे और 4-5 पॉइंट अपने से खोज करके लिख लेंगे इसके बारे में कि टेंसाइल टेस्ट होता क्या है। क्योंकि आपको केवल और केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बस आपको सिलेबस में सिंपल सा बता दिया गया है, बहुत डिटेल्स में नहीं जानना है, बस आपको इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। उसी तरह से कंप्रेसिव टेस्ट हेडिंग डालेंगे, उसका मशीन बनाएंगे, यहाँ पर क्या चीज है उस मशीन को बनाएंगे, किस मशीन से करते हैं, किस लिए करते हैं। इसके बाद कंप्रेसिव टेस्ट के भी बारे में 4-5 पॉइंट लिखेंगे। इसी प्रकार से इंपैक्ट टेस्ट हेडिंग डालेंगे, उसका फिगर बनाएंगे, उसके बारे में 4-5 पॉइंट लिखेंगे। बस आपको यही करना है क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। इस टेस्ट में केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है आपको। तो आप लोग फिगर बनाइएगा क्योंकि नंबर आपको फिगर पे ही मिलेगा जब भी आएगा। तो फिगर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोग कर लीजिएगा और 4 से 5 पॉइंट आप उसी छांट के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो इसी तरह से आपका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स चैप्टर फ्रेंड्स एंड हो गया, आपका खत्म हो गया पूरी तरह से। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जो आपका छूटा हुआ है, चाहे आप लोग सिलेबस से मिला लीजिएगा या कहीं से मिला लीजिएगा, आपका कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पूरा तरह से एंड हो गया है। तो फ्रेंड्स आप टेस्ट आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें मतलब बाकी जितना मैं पढ़ाया हूँ उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगला चैप्टर जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, उसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपका होगा। लेकिन जो पहले चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वह बनता है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं उनके गुण को लिखना है। तो जितने मटेरियल्स हमने बताया है बस यही एक क्वेश्चन ही आता है आपके इस चैप्टर से। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स में एक ही क्वेश्चन आएगा कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको लिखना है। बस जितना मैंने बताया वही लिख दीजिएगा और जितना मैंने फिगर बनाया है उसको बना दीजिएगा। आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि जैसे प्रिपरेशन में लिखा हूँ, जैसे ही आपको नोट्स दूंगा वैसा नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, हर एक को बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका यहीं पर पहला चैप्टर खत्म हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसे ही न्यूमेरिकल टॉपिक आएगा यकीन मानिए आपको एक को न्यूमेरिकल आएगा, एकदम एक गारंटी है, ठीक है। क्योंकि इतना इजी लैंग्वेज में न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा कि सभी को न्यूमेरिकल दिमाग के अंदर जाएगा, इतना जान लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।